ग्रेट पर्सनालिटी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर उनको माना जाता है, क्योंकि उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है, जो मैं जान समझता हूँ कि बहुत कम लोगों में मैंने इतनी समझ, इतनी दूरअंदेशी देखी है जितनी दूरअंदेशी उनके पास है दोस्तों। और ये मौका मिलता है जूम मीटिंग में उनको लाइवली सुनने का, हम सभी लोगों को। और वो पिछले 18-20 साल से जो है वो इस इंडस्ट्री का पार्ट है, एमएलएम इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। हर प्रो और कॉन्स को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो उनको उनसे सीखने का हमको मौका मिलता है इस जूम मीटिंग के अंदर। डेली वो नहीं आते, लेकिन डेफिनेटली आज के जो स्पीकर हैं हमारे अकरम भाई, वो एक आज हमारे बीच में मौजूद हैं और वो आज जूम प्रेजेंटेशन लेंगे। और अगर कोई नया व्यक्ति जो अभी जुड़ा है जूम मीटिंग के साथ, तो मेरा उस आपसे गुजारिश है कि पूरे फोकस के साथ अगले 45 मिनट जो है वो इस जूम मीटिंग में दीजिए। और उसके बाद आपके मन में कुछ भी सवाल, टेक्निकल सवाल अगर मन में आता है, तो आप अपना हैंड रेस करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुझे 100% इस बात की श्योरिटी है कि आपको पूरा तसल्ली बख्श आंसर आपको उनसे मिलेगा दोस्तों। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा अकरम भाई को, ग्रेट लीडर, हमारे अपलाइन भी हैं और हमारे मेंटर भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। वेलकम टू अकरम भाई, यू कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रियान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि रियान सर ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। और आज से मैंने अपने करियर की शुरुआत यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने कदम रखा था, लगभग 18 से 19 साल हो चुके हैं। 9 से 9.5 साल मैंने जो काम किया वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में किया। उसके बाद पिछले 10 सालों से जो है मैं लगभग 10 सालों से मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी को सीख रहा हूँ, इसके बारे में जान रहा हूँ। और सीखते सिखाते बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं और बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पे पैसे कमाए हैं। सो डेफिनेटली जो हम बात करने वाले हैं, ये मार्केट में जो है, जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का कंप्लीट सॉल्यूशन है। दूसरी बात, मैं इसे एक अनोखा प्रोग्राम कहता हूँ। एक स्वागत है आपका इस अनोखे प्रोग्राम में। मैं ये स्वागत करता हूँ आपका एक ऐसे वेबिनार में जहां हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं तो लगभग 90% जो लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड से हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे, बहुत सारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस सबके साथ होते हैं। तो डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं, सबके साथ होते हैं। बट एक यहाँ पे एक ऐसा सोल्यूशन है आपके पास, अगर ये आपके पास अगर आपने इसको समझ लिया और ये आपके पास है और आप इसे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है ना, आपको यहाँ पे जो दूसरी जगह सिस्टम में जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो यहाँ नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू बिटवर्ड्स, योर कार्डानो मेकिंग मशीन। रियल में ये कार्डानो बनाने की मशीन है। सो स्टार्ट करते हैं वेलकम मैसेज से। हाँ, वेलकम मैसेज। तो आज की डेट में जो हमारी ह्यूमैनिटी की जो चैलेंजेस हैं, तो वो ह्यूमैनिटी की चैलेंज यानी कि हम सब एक फाइनेंशियली जो हमारी प्रॉब्लम है उसको दूर कैसे किया जाए और एक खुशहाली कैसे लाई जाए कि हर इंसान विन विन सिचुएशन में रहे, सारे लोगों का ख्याल कैसे रखा जाए, सब लोगों को पैसा कैसे कमाया जाए, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं तो थोड़ा सा मैं जाना डीपली लेके चलूंगा। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है तभी समझ में आएगी जब हम मनी एवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। तो मनी एवोल्यूशन क्या है मेरे दोस्तों? जैसे कि अगर मैं बात करूं, प्राचीन काल में जो है, जब कोई करेंसी नहीं थी तो लोग कैसे ट्रेड किया करते थे, कैसे जो है कोई चीज खरीदते थे, बेचते थे, वो किस तरीके से होते थे। तो वहां पे अगर मैं बात करूं प्राचीन काल में, तो सबसे पहले दुनिया में जो सिस्टम चलता था वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। तो इसका एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई किसान हूँ या मैं कुछ भी हूँ, मेरे पास कोई सामान है और मुझे कोई दूसरा सामान लेना है, तो मुझे अपना सामान देके दूसरा सामान लेना पड़ता था। तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, किसी को कोई चीज चाहिए नहीं होती थी और वो उसे जबरदस्ती लेनी पड़ती थी क्योंकि वो दूसरे की जरूरत की है। तो जब जब आवश्यकता पड़ी तो तभी तभी आविष्कार हुए। यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये आपने कहावत सुनी होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम राइट है, क्योंकि जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब आविष्कार हुए हैं। तो फिर अ, राजा महाराजाओं का जमाना था, उस समय पे राजा महाराजाओं की
उस समय पे राजा महाराजा राज करते थे। तो किसी ने अपने नाम का सिक्का चलाया। वो सिक्का होता था चमड़े का, होता था धातु का, होता था वो तांबे का होता था, और सिल्वर का, वो किसी भी रूप में होता था, मतलब अपने अपने नाम के सिक्के चलाए। आज आपने कहावत पुराने जमाने में ये सुनी होगी कि भाई मेरे नाम का तो सिक्का चलता था, राजा महाराजा ऐसे बोलते थे। तो अपने अपने नाम के अपने अपने राज्य में वो सिक्के चला देते थे, और उससे लोग खरीद फरोख्त करते थे। बट वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था, क्योंकि उस समय पे इतनी सारी सुख सुविधाएं नहीं थी जितनी कि आज हैं। तो लोग ज्यादातर पैदल चला करते थे, सवारियां इतनी नहीं थी, ऊंट पे चला करते थे या फिर घोड़े पे चला करते थे। तो उस समय पे इतनी तरक्की नहीं थी, तो डाकुओं के गिरोह हुआ करते थे जगह जगह। तो डाकू जो है लूट लिया करते थे माल को, जो इधर से उधर ले जा रहा होता था एक जगह से दूसरी जगह। फिर इसके बाद जो है गोल्ड से ट्रेड होने लगी। गोल्ड से ट्रेड में भी क्या ना बहुत सारी प्रॉब्लम आई, उसमें भी ये इधर से उधर ले जाने में जो है इसमें भी प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद जो है नोट आ गए। नोट को जो है जब उसे रखते हैं पुराने हो जाते हैं तो उसको रिप्रिंटिंग में बड़ा खर्चा आता था गवर्नमेंट का, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये वजन तो कम हो गया, बट सेफ अभी भी नहीं है। नोट आज भी चलते हैं, नो डाउट, बट अगर किसी को पता चल जाए कि ये बंदा 10 करोड़ रुपए लेके इधर से उधर जा रहा है तो वो अपने आप को अनसेफ फील करेगा, यानी कि सेफ्टी नहीं है। तो इसको इसकी समस्या को इस समस्या को दूर करने के लिए आई प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी की अगर मैं बात करूं तो हमारे होते हैं ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी बोल सकते हैं। अब ये समस्या तो दूर हो गई कि भाई मेरे को अगर दिल्ली से बॉम्बे जाना है और वहां किसी को पेमेंट देनी है, तो ये समस्या दूर हो गई कि भैया मुझे कैश ले आने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बैंक में रखूंगा, वहां जाके एटीएम से निकाल के दे दूंगा। तो अब जो प्लास्टिक मनी होती है इसमें क्या होता है कि ये एक मशीन के द्वारा चलती है। अब हम किसी मॉल में अगर हमें कुछ खरीदना है तो ये मॉल में काम करती है, या हर जगह ये मशीनें लगी हुई नहीं होती, या तो एटीएम से पैसा निकलता है या फिर मशीन से पैसा कटता है। तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि हर जगह ये अवेलेबल नहीं होती। तो फिर इस इस प्रॉब्लम का सलूशन जो निकल के आया वो आया हमारा मोबाइल वैलेट, मोबाइल मनी। जैसे कि भीम, पेटीएम, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, जितना भी ये हमारे ये मोबाइल वैलेट हैं, ये सारे के सारे हमारी मोबाइल मनी है। अब जमाना देखो दोस्तों बदल रहा है, बार्टर सिस्टम से मोबाइल मनी तक आ गया। अब इससे भी आगे एक स्टेप आगे की अगर मैं बात करूं तो वो ये करेंसी है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? यही करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। 2009 में किसी व्यक्ति है, लेडीज है, जेंट्स है, या कोई ग्रुप का नाम है, आज तक इसका पता दुनिया में कोई भी नहीं लगा पाया। कोई भी दुनिया की पुलिस, कोई भी दुनिया की संस्था इसका पता नहीं लगा पाई कि ये बंदा कौन था। बहुत सारे लोगों ने दावा किया समय समय पर आकर के, बट प्रूफ कोई भी नहीं कर पाया कि वो सतोशी नाकामोतो है। एक सतोशी नाकामोतो नाम का एक यहाँ पे एक बना हुआ है, अनोनिमस नेम है। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो हमारी करेंसी होती है इसको अगर हमें किसी को देना है तो हमें एक मिडिल मैन की, यानी कि एक मिडिल मैन की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक बैंक की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को पैसे देने हैं और कोई सामने वाले को पैसा लेने वाला और मैं देने वाला, तो मुझे जरूरत पड़ेगी कि उसका अकाउंट नंबर लूं या उसका मोबाइल नंबर लूं, गूगल पे, फोन पे, कुछ भी करने के लिए। तो उसकी मुझे थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ गई। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अगर मैं इंडिया से इंडिया में भेज रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कोई चार्ज नहीं लगता। बट अगर मैं इंडिया से बाहर हूँ, क्रॉस बॉर्डर अगर मुझे ट्रांजेक्शन करनी है और मैं दुबई में हूँ और मुझे अपने घर पैसे भेजने हैं, तो क्या होगा, मुझे 3 से 15 दिनों का समय लगेगा और 2 से 5% चार्ज लगेगा, ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो ये ट्रांजेक्शन चार्ज, मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपया अपने घर भेजा, तो 1 करोड़ पे यानी कि 2 लाख रुपए तो सिर्फ टैक्स ही टैक्स लग गया, मतलब उसके बाद टैक्स अलग लगेगा, ये चार्ज लग गया सिर्फ भेजने का। और वो 3 से 15 दिन का प्रोसेस होगा, 3 दिन इससे लेके 15 दिन के अंदर मेरे को, मेरे घर वालों को पैसे मिलेंगे। सो अब हो सकता है कोई बहुत सारे और वैलेट, मनी वैलेट आए हो तो हैंड टू हैंड भी ट्रांसफर हो जाते हैं, बट ये प्रोसेस 3 से 15 दिन का होता था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 2 लाख रुपए वहां पे जो है आपके सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्जेस लगी, वो भी मिडिल मैन ने लिया जिसका कोई हक नहीं बनता था। तो यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है
ये अब दुनिया में किसी भी बैठे हुए बंदे को पूरी दुनिया में किधर भी भेज सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के। यहाँ पे कोई छुट्टी भी नहीं होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक की बड़ी दादागिरी चलती है कि भाई आज तो होली है, आज दिवाली है, आज ईद है, आज ये 3 दिन की छुट्टी पड़ गई, 5 दिन की छुट्टी पड़ गई, इस छुट्टियों में कोई काम नहीं होता और बैंक बंद होता था सब कुछ। और 10 से लेके 5 बजे तक ही जाना हमारी ट्रांजेक्शन का टाइम होता है, इसके अलावा जो है हम बैंक में काम जो हमें कराने होते हैं वो होते नहीं है। तो बैंक की अपनी मनमानी चलती है। तो मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ, आने वाले समय में ये बैंकिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, मैं सामने से बोल रहा हूँ, कुछ दिनों बाद आपको मेरी बात ये समझ आएगी। हो सकता है 4 साल लगे, 5 साल लगे, बट ये बैंकिंग सेक्टर खत्म होना है। इसका अल्टरनेटिव अभी से आना शुरू हो गया है, क्योंकि आरबीआई ने भी अपने ई रुपया बना लिया, डिजिटल करेंसी बना ली है अपनी। आपके पास जो भी बैंक है उसकी आप देखोगे डिजिटल ऐप भी होगी अलग से ई रुपया की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक अल्टरनेटिव पेमेंट सॉल्यूशन है। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें, सबसे पहले बिटकॉइन का नाम आता है, उसके बाद जो है सेकंड नंबर की करेंसी इथेरियम है, और थर्ड बिटकॉइन की जो बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो है हमारी हैश टेक्नोलॉजी, और ब्लॉकचेन के ऊपर ये रन करता है। तो बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद जो है उसकी सप्लाई आधी हो जाती है। तो आधी होने के बाद क्या होता है, जब पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है, पूरी दुनिया इसकी दीवानी है, तो जब सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड उतनी ही रहेगी, तो डेफिनेटली उसका रेट बढ़ेगा। और ऐसा हर 4 साल में एक बार ही होता है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बुल रन आता है, क्योंकि जब बिटकॉइन का रेट बढ़ता है तो दूसरे जो अल्ट कॉइन है उनका भी रेट बढ़ता है, क्योंकि इसी से पूरी दुनिया में ट्रेड होती है, बिटकॉइन से ही। बिटकॉइन एक मास्टर करेंसी है। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो एडीए के बारे में करने वाले हैं, यानी कि वर्ल्ड की थर्ड जनरेशन की ब्लॉकचेन, जो कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन है। और हम बात करेंगे एडीए के बारे में। व्हाट इज एडीए? एडीए एक लेयर 2 का सॉल्यूशन है, यानी कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में बहुत सारी खामियां थी, तो फिर इथेरियम की ब्लॉकचेन बनी। इथेरियम की ब्लॉकचेन जिसने बनाई थी उसका नाम चार्ल्स हॉकिंसन था। विटालिक बुटेरिन अब उसके सीईओ हैं इथेरियम के। बट जिस बंदे ने ये बनाई थी ब्लॉकचेन, उसी बंदे ने एडीए बनाया, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में बहुत सारी कमियां थी, तो सेकंड जनरेशन की ब्लॉकचेन बनी इथेरियम की। इथेरियम की ब्लॉकचेन में भी कई सारी खामियां हैं, तो ब्लॉकचेन बनी कार्डानो की, एडीए की, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एडीए की ब्लॉकचेन जो है अभी वर्ल्ड की बेस्ट ब्लॉकचेन है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन में नहीं है। तो इसीलिए ये फेमस है कि आने वाले टाइम में जो है ये इथेरियम किलर बनने जा रहा है, इथेरियम किलर बनेगा और बन रहा है। भले ही प्राइस में इसे बीट ना कर पाए अभी साल, 2 साल, 3 साल, बट हो सकता है अगले 5 साल में, ये 6 साल में ये इसके प्राइस को भी बीट कर दे, इथेरियम के प्राइस को भी। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्रिप्टो में जो है बहुत ज्यादा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं होती। क्रिप्टो में अगर आप 10% एफर्ट लगाएंगे, जितना दूसरी जगह लगा रहे हैं उसका 10% भी लगाएंगे, तो यहाँ पे वो हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 100-100 डॉलर से लोगों ने प्राइवेट जेट तक खरीद लिए हैं। ऐसा आपको अगर आपको देखना है तो आप तीखा तिवारी लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर, और वहां पे जाके देखेंगे, वो प्रूफ के साथ दिखा रहा है कि उसने कितने टाइम पहले कितने क्या प्रोडिक्शन की थी, और उतने लोगों ने जो है, जो इन लोगों ने बाय किया था, उन लोगों ने आज प्राइवेट जेट तक खरीद लिए हैं। तो यहाँ पे ये कोई रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम नहीं है, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। सो क्रिप्टो में बहुत कुछ पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2009 में बिटकॉइन लिए होते 50 रुपए के, तो आज उनकी वर्थ जो है 37 करोड़ रुपए की होती, क्योंकि आज की डेट में जो है बिटकॉइन का जो प्राइस है वो लगभग 45,000 डॉलर, यानी के लगभग 40 लाख रुपए का अभी चल रहा है। 40 लाख इंटू 1600 करोगे तो आप लगा लो कितने पैसे आपके हो गए आज की डेट में। तो हिस्ट्री जो है कभी भी झूठ नहीं बोलती, जो बीत चुका है उस पे आपको 100 नहीं 1000% बिलीव करना पड़ेगा। अगर मैं फ्यूचर की बात कुछ बताऊं तो हो सकता है आप उस पर बिलीव ना करें, बट जो बीत चुका है उस पर तो हमें 100% बिलीव होता है, क्योंकि कल क्या चीज हुई थी उस पे हमें 100% बिलीव है। बट कल क्या होने वाला है उस पे चाहे बिलीव होना हो, फ्यूचर की बात पे बिलीव होना हो, लेकिन जो कल बीता था उस पे है बिलीव। तो
क्रिप्टो करेंसी में बहुत कुछ पॉसिबल है। 2021 में जिन लोगों ने 2022 जनवरी में जिन लोगों ने $1,000 लगाए थे शिबा इनू कॉइन में, मेमे कॉइन है, और दिसंबर नवंबर में जिन्होंने सेल किया, उन्होंने $1,000 को 400 करोड़ में तब्दील किया। ये बात आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाकर के, हिस्टोरिकल डाटा निकाल करके। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। बट वही $1,000 3 महीने बाद $10 भी रह गए थे, क्योंकि क्रिप्टो में $1,000 से 10,000 रह जाना, $10 रह जाना, और $10 से फिर वो 400 करोड़ बनना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। तो हम बात करें कार्डोनिक ब्लॉकचेन की, और ये जो सिस्टम है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये स्टेकिंग एंड क्राउड फंडिंग दोनों का एक नायाब कॉम्बिनेशन है, इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो 115 एडीए से होती है। 115 एडीए लगभग लगभग अभी $70 के बनते हैं। तो $70 के यहाँ पे जब बनते हैं 115 एडीए के साथ, हमारे होता क्या है, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 115 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे बन जाते हैं 3 ट्री। यानी कि 3 अलग अलग जाकर के हमारी प्लेसमेंट लग जाती है। पहली प्लेसमेंट लगती है हमारी आरओआई में, दूसरी लगती है हमारी सेल्फ पूल में, और तीसरी लगती है हमारी ग्लोबल पूल में। सेल्फ पूल जहां से हमें आरओआई मिलती है, सॉरी, आरओआई वाला यानी कि 100 लगता है हमारा आरओआई में, जहां से हमें आरओआई मिलती है। सेल्फ पूल यानी कि जो हम काम करते हैं हमारे द्वारा, हमारे अपलाइन के द्वारा, ये पूल चलता है, हमारी मेहनत से बढ़ता है और हमारे अपलाइन की मेहनत से बढ़ता है। दूसरा, ग्लोबल पूल। ग्लोबल पूल में क्या होता है कि पूरी कंपनी का एक ट्री होता है, एंटायर सिस्टम का एक ट्री होता है, और वो ट्री जैसे जैसे कंपनी में आईडी लगती है वैसे वैसे ये ग्रो करता है, और वैसे वैसे लोगों को इनकम आती है। अब देखिए दोस्तों, आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितने भी साल आपने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया हो, तो आप अपने आप से पूछ के देखो, क्या किसी कंपनी ने ऐसा किया कि किसी के प्रिंसिपल के बारे में सोचा कि किसी का प्रिंसिपल लॉस ना हो। क्योंकि हमें सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो हमारे प्रिंसिपल की होती है। अगर प्रिंसिपल सेफ है तो पैसा तो फिर भी कमा लेंगे, और प्रिंसिपल ही सेफ नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे किसी सिस्टम ने ऐसा सोचा कि लोगों का प्रिंसिपल कैसे सेव किया जाए। एक टॉप 5 टॉप 6 की एक करेंसी ली गई, और उसके ऊपर रिसर्च किया गया, क्योंकि इसकी अभी आपने देखा होगा, इसकी ब्लॉकचेन को जो है यूज यूज केस जो है इसका बहुत ज्यादा होने वाला है। सारे प्रोजेक्टों की नजर जो है ना पहली पसंद बनता जा रहा है, सारे प्रोजेक्टों की आड़ा जो है एडीए पहली पसंद बनता जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है वो बड़ी लेटेस्ट है, और गूगल ने भी अनाउंस किया है कि वो भी इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। उसका जो बार्ड चैट बोट है गूगल का, उसने साफ साफ अनाउंस किया है कि भाई वो भी इसको जो है इसको ऐड करेगा, और इसके ऊपर कोई ना कोई वो जो है अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी अपना प्रोजेक्ट इसके ऊपर डिप्लॉय करने की प्लानिंग बना रहे होंगे वो लोग, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है। इसी तरीके से दुनिया में सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला चैट जीपीटी, अगर आपने सुना हो, दुनिया में सबसे ज्यादा जो सब्सक्राइबर थे वो थे नेटफ्लिक्स के। 5 साल लगा था, 5 साल लगे थे 1 बिलियन सब्सक्राइबर बनाने में। तो इसने एक हफ्ते में तोड़ दिया था चैट जीपीटी की। अगर मैं बात करूँ चैट जीपीटी के बारे में, अगर किसी को नहीं पता तो आप गूगल पे डाल के देख लें, चीज क्या है समझ आ जाएगी। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे एक हफ्ते में। तो उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो उसने भी अनाउंस किया है कि वो भी जो है एडीए को अपने लिस्ट में ऐड कर रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो इसके ऊपर कोई डिप्लॉय करे या इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाए, कुछ ना कुछ वो इसकी ब्लॉकचेन को यूज करके बड़ा करने वाला है। और इसके बाद जो है ना एक बहुत बड़ा इवेंट, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इवेंट होगा, वो है वासिल हार्डफोर्क। क्योंकि इन्होंने अभी अनाउंस किया है चार्ल्स हॉकिंसन ने, कि ये जो है बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले ये अपना हार्ड फोर्क करने जा रहा है। और जैसे ही बिटकॉइन के हार्ड फोर्क की न्यूज आएगी, तो देखना इसका रेट दिनों दिन कितना जाएगा। अगर मैं $50 भी बोलूं तो कम है। ऐसा जो है ना, आपको बहुत सारे यूट्यूबर बताते मिल जाएंगे कि इसका रेट $100 जाएगा, इसका 30 जाएगा, विद लॉजिकली समझा रहे हैं। आप देखेंगे हजारों वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, एडीए प्राइस प्रेडिक्शन डाल देना तो हजारों वीडियो निकल के आ जाएंगी। और 99.99% सारी की सारी पॉजिटिव, 1% भी आपको निगेटिव वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी एडीए की। तो यहाँ पे
क्या होता है कि जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और अब किसी को स्पॉन्सर करते हैं, दो तरीके की यहाँ पे स्पॉन्सर इनकम मिलती है। एक तो इमीडिएट मिल जाती है और दूसरी मिलती है हमें 1 साल बाद। 1 साल बाद कौन सी मिलेगी? यहाँ अश्योरेंस वैलिडिटी, जो बंदा 1 साल बाद अपना जो है प्रिंसिपल को अनलॉक करेगा अपना, जो कि पीछे दिखाया गया स्क्रीन में, ये है जो अश्योरेंस वैलेट, 365 दिन के बाद कभी भी विड्रॉल निकाल सकता है अपना, ये अनलॉक कर सकता है। तो इसको जैसे ही अनलॉक होगा तो उसके अपलाइन को 10% इनकम चली जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पे मिलती है हमें ROI, यानी कि इसे स्टेकिंग रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं। स्टेकिंग रिवॉर्ड जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें अप टू 0.3%, और यहाँ पे 9% मंथली आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है। यानी कि इसकी जो है स्टेकिंग रिवॉर्ड हमें 9% मंथली मान सकते हैं। अब ये मिलता किस में है? मजे की बात यह है, यहाँ पे कोई डॉलर की कैलकुलेशन नहीं है कि अगर आपने इतने डॉलर की आईडी लगाई थी तो आपको इतने मिलेंगे, नहीं। उसके अकॉर्डिंग आड़ा नहीं आपको, आपने जितने आड़ा लगाए हैं यानी कि 100 एडीए लगाए हैं तो आपको 9 एडीए ही मिलने हैं आपको हर महीने। यानी कि 9 एडीए की अगर मैं बात करूं, मार्केट वैल्यू अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे साथ जो शुरू में ज्वाइन हुए थे, तो किसी ने 28 सेंट पे, किसी ने 30 सेंट पे लगाया था, तो आज अगर 60 सेंट चल रहा है तो उनको 9% रिटर्न आने से अब उनको 18 आ गई। देखिए मजे की बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि यहाँ पे बिटवर्स ने सिर्फ 9 ही दिया और 9 आड़ा की मार्केट ने दे दिया। तो क्या है कि पीछे 45 से 50 लाख लोगों की ऑलरेडी कम्युनिटी है इसके पीछे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बिटवर्स ने 9 दिया, 9 वहां से मिल गया, तो यानी कि डबल प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप पैसे लगाएंगे, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 100% भी प्रॉफिट हो, 100% भी आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड ROI मिल सकती है यहाँ पे। तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे जो है, जैसे ही हम किसी को यहाँ पे स्पॉन्सर करते हैं, उसके पैकेज का 5%, यानी कि अगर उसने जितना भी इन्वेस्टमेंट ROI में लगाई है, तो उसका 5% हमें इमीडिएट हमारे वैलेट में, वैलेट में नहीं आता, अकाउंट में आता है, वहां से विड्रॉल करना होता है। इसके बाद अगर वो आगे काम करता है तो ऐसे 1%, 5 लेवल तक, 5 जनरेशन तक हमारा 1-1% है। इसके बाद ये तो हो गई वन टाइम इनकम। अब हमें लाइफ टाइम क्या मिलने वाली, जब तक हमारी आईडी एक्टिव रहेगी, जब तक हमारे स्पॉन्सर की यानी कि जो हमारा रेफरल है उसकी आईडी एक्टिव रहेगी, तब तक ये लाइफ टाइम आपको यहाँ पे इनकम मिलने वाली है, उसकी ROI का 5%। यानी कि अगर आपकी टीम में डेली 3,000 एडीए जनरेट हो रहे हैं ROI के, तो 150 एडीए आपके भी मिलने वाले हैं यहाँ पे। अगर 150 एडीए का जो भी प्राइस होगा, यानी कि मान लीजिए $2 अगर प्राइस चल रहा है, तो $300 आपके पर डे के यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटोकॉल है इसको अनलॉक करने का। एक डायरेक्ट मारते ही एक एक लेवल दोनों साइड ओपन हो जाता है, यानी कि पैकेज के ऊपर भी और ROI के ऊपर भी। ऐसे 5 डायरेक्ट मारते हैं तो 5 हमारे पैकेज के ऊपर लेवल हैं और 5 हमारे ROI में हमारे यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, क्योंकि 5 लेवल की यहाँ पे पैकेज के ऊपर इनकम रखी हुई है, और 15 जनरेशन की जो है यहाँ पे ROI के ऊपर है। जैसे ही हम यहाँ पे 10 डायरेक्ट मारते हैं तो 15 जनरेशन की यहाँ पे लेवल इनकम ओपन हो जाती है। इसके बाद जो है यहाँ पे सिस्टम हर एक बंदे को यहाँ पे गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट क्या है कि 1%, 20 आपसे जो पहले जुड़े हैं लोग इस सिस्टम में, और 20 जो आपके बाद जुड़ने वाले हैं, यानी कि 40 लोगों की ROI का 1% आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि आपसे जो पहले यहाँ पे बंदा जुड़ा है, सपोज करो उसने 20,000 एडीए का बिजनेस लगाया है, तो आपको आपके पैकेज के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे वो फ्लश आउट हो जाता है, क्योंकि ये तो सिस्टम ने गिफ्ट दिया ना, आपकी मेहनत नहीं है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जितना बड़ा पैकेज ले पाएंगे उतनी यहाँ पे बड़ी इनकम आपकी बनने वाली है। तो पीछे जो मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे जो पैकेज है, यहाँ पे कोई फ्लैश आउट नहीं है। जो हम डायरेक्ट इनकम किसी को लगाते हैं, जो हम काम करते हैं, उस पे कोई फ्लैश आउट नहीं है। हमारी मेहनत का जो काम है उस पे फ्लैश आउट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आईडी 100 एडीए की और मैंने किसी 1000 का लगवा दिया पैकेज, तो मुझे 1000 के ऊपर 5%, यानी कि मेरे को 50 एडीए मेरे को इमीडिएट मिल जाएंगे। वहां फ्लैश आउट नहीं होगा और ROI में भी कोई फ्लैश आउट नहीं होगा। बट फ्लैश आउट कहाँ होगा? सिर्फ यहाँ पे जो सिस्टम आपको गिफ्ट देता है। इसके बाद जो है ना, 10 डायरेक्ट लगाने के साथ ही हमारी जब 300 लोगों की टीम बन जाती है 40-60 के रेशियो में, तो B1 बन जाते हैं। तो B1 बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी सिस्टम के अंदर ROI बन रही होगी, उसका जो है ना 8% हिस्सा उन लोगों के लिए निकाला जाएगा जो कि
इस लेवल पर है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो है 20 डायरेक्ट मारते हैं B2 बन जाते हैं, 30 मारते हैं हम B3 बन जाते हैं, 40 मारते हैं हम B4 बन जाते हैं। और B5 बनने के लिए हमें 3 B4 चाहिए होते हैं, जिनकी टीम साइज 25-25 हजार लोग होते हैं, और वो भी 40-60 के रेशियो में। तो यहाँ पे हमारा लेवल पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 लाख लोगों की टीम हो जाती है। अगर एक बंदे से एक एडीए भी आया, तो आपके 1 लाख एडीए पर डे हो गए। सोचो कि 1 लाख एडीए और $2 का रेट, तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे अब रियल गेम स्टार्ट होता है इसके अंदर। यहाँ से जो है ना, देखो हर एक बंदे को पसंद है 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान। अब मैंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसे क्यों कहा था, किस वजह से कहा था, क्योंकि हम जो भी मार्केट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान देख रहे हैं 100% जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि P2P क्राउड फंडिंग का जो हम प्लान देखें, लाइक फोर्साज का अगर आपने नाम सुना हो, 16 लाख की कम्युनिटी है, और फोर्साज के ऐसे डुप्लीकेट बहुत सारे जो है ना प्लान आज भी लॉन्च हो रहे हैं। और फोर्साज एक प्रूवन सिस्टम है, उसने मैट्रिक को एक नया मोड़ दिया था। तो उसके अंदर कुछ थोड़ी सी कमी थी, वो यहाँ पे उसने जो है ना उसको अपग्रेड किया है। जैसे कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में कुछ कमी थी तो इथेरियम ने पूरा किया, इथेरियम की ब्लॉकचेन में कमी थी तो एडीए ने पूरा किया। इसी तरीके से फोर्सास के अंदर कुछ छोटी सी एक खामी थी, उसको यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया, तो ये बन गया सुपर अपग्रेडेड वर्जन। तो यहाँ पे हम इसको फोर्सास का सुपर अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी बंदा ज्वाइन करता है, अगर किसी ने काम नहीं करा तो उसका पैसा जाता है फंस। अगर उसका अपलाइन थोड़ा ढंग का है, थोड़ा सा काम अगर वो कर देता है उसका अपलाइन, तो हो सकता है 1-2 लोगों को, 10 में से 2 से 3 लोगों को ही वहां पे स्पिल जाते हैं। यानी कि अपलाइन के काम करने का जो फायदा है सिर्फ 2 से 3 लोगों को मिलता है 10 में से, बाकी सारों का पैसा सिस्टम में ही फंसा रह जाता है। यानी कि एक दूसरे पे जब बढ़ गया, तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि भाई 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बच्चा क्या, कुछ भी नहीं, फिर आगे कुछ भी नहीं होता। जिसने काम किया उसने पैसा निकाला, जिसने काम नहीं करा उसका पैसा फंस गया। इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट की, वो है MLM शिट कॉइन। क्योंकि जब भी हम कोई कॉइन में काम करते हैं, कोई कंपनी के साथ, किसी के भी साथ, तो जब हम स्टार्टिंग में जुड़ते हैं तो बड़ी अच्छी वहां पे फीलिंग आ रही होती है, बड़ी कहानियां सुना रहे होते हैं, वो बिटकॉइन की कहानी सुना के हमें शिट कॉइन चिपका देते हैं। और वो लॉकिंग पीरियड में रहता है, जब वो लॉकिंग पीरियड में रहता है तो क्या होता है, उसका रेट बड़ा हाई कर देते हैं वो लोग, लिक्विडिटी डाल डाल के इसको जो है जीरो से जो है बहुत उस पर पहुंचा देते हैं। और जैसे ही हमारा उसे कैश करने का टाइम आता है, मेहनत करके 6 महीने 9 महीने मेहनत करके हम उसे बहुत बड़े लेवल पे ले जाते हैं, फिर क्या होता है उसका रेट एक दिन जो है ना, उसका मालिक जो है उसकी लिक्विडिटी निकाल लेता है, रेट हो जाता है जीरो। तो कुल मिला के टोटल वेस्ट। तो हमें पता चलता है कि भाई इसका तो रेट ही डाउन हो गया, अब क्या करें। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय पछताने के। तो क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है MLM शिट कॉइन की, 99.99% मार्केट में ऐसे ही हैं। क्योंकि जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत सारे सिस्टमों में काम किया, तो बहुत सारी जगह हमने भी अपने पैसे को गंवाया है। दूसरी प्रॉब्लम, कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन वालों में एंड यूजर का पैसा नहीं निकलता। यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आप समझदार हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली ये जो है ना आपको प्लान बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो मैं बात करूं यहाँ पे सेल्फ पूल की। सेल्फ पूल जैसा कि मैंने बताया, आपके और आपकी टीम के द्वारा ये चलता है। यानी कि आपकी टीम कौन सी होगी, जो आप लगाएंगे, या आपके अपलाइन के द्वारा ये चलेगा। दूसरा ग्लोबल, यानी कि कंपनी का एक यूनिवर्सल ट्री होता है, और जैसे जैसे कंपनी में आईडी लगती जाती है, तो ये ट्री बढ़ता जाता है, लोगों को ऑटोमेटिक नॉन वर्किंग इनकम आती जाती है। इसे बोलते हैं रियल नॉन वर्किंग। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे स्लॉट होते हैं, जैसे दूसरे प्रोग्रामों में स्लॉट होते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन वालों में, वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं। तो ये जो स्लॉट स्टार्ट होता है इसका सेल्फ पूल का, वो होता है 5 एडीए से। 5 एडीए से लेकर के 40,960 तक 14 स्लॉट होते हैं यहाँ पे। और आइए वन बाय वन समझते हैं। ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी ही गजब की है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो सारा खेल समझ आ गया आपको। तो यहाँ पे जो है
जैसे ही हम यहाँ पे जुड़ते हैं, अभी मैं दूसरे सिस्टम के बारे में बताता हूँ, वहां में और यहाँ में क्या फर्क है। तो दूसरे सिस्टम में जैसे कि हमने यहाँ पे एक आईडी लगाई यू, यू के नीचे हमने पहला डायरेक्ट मारा और दूसरा मारा, तो इन दोनों की इनकम जो है हमारे अपलाइन को चली गई। दूसरे जो सिस्टम होते हैं, तीसरा डायरेक्ट लगाया तो वो एक नंबर के नीचे आके लग जाता है। तो लोग शोर मचा देते हैं, स्पिल आया, स्पिल आया, देखो मैंने काम नहीं किया, मेरे अपलाइन के काम करने की वजह से स्पिल आया। जैसे ही इसका अपलाइन जो है ना यहाँ पे लगाता है, एक नंबर का जो अपलाइन है, दूसरा डायरेक्ट, सॉरी चौथा डायरेक्ट लगाता है, तो वो भी दो नंबर के नीचे, एक नंबर के नीचे आगे लगता है, तो फिर से ये शोर मचाता है, स्पिल आया, स्पिल आया। फिर जब उसका अपलाइन जो है पांचवा डायरेक्ट लगाता है, तो वो लगता है दो नंबर के नीचे जाके। तो ये दो नंबर वाला भी खुश, भाई स्पिल आया, स्पिल आया। तो एक स्पिल स्पिल का कह के लोग जो है ना बहुत रूमर्स लाते हैं कि भाई देखो यहाँ पे किसी ने एक भी रेफर नहीं किया और देखो इसको इतनी इनकम आ गई। सो माय डियर, ऐसा सिर्फ 10 में से 3 लोगों के साथ ही होता है, मुश्किल से 2 से 3 लोगों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। और बेचारे भोले भाले जो लीडर हैं, जो जिसको मैट्रिक के बारे में समझ नहीं है, वो उसमें फंस भी जाते हैं, उनके चक्कर में आ भी जाते हैं। तो तीसरी, चौथी और पांचवी इनकम यहाँ पे हमें 100% मिलती है। देखिए ये लिखा हुआ है साफ साफ, 100% पे आउट फ्रॉम 3, 4 एंड 5 विल गो टू यू, वर्क विद सेल्फ टीम। तो यहाँ पे पहली और दूसरी इनकम जो है आपके अपलाइन को चलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब नया क्या है, दूसरे प्लानों में क्या होता है, जैसे ये छठी आईडी आती है, ये आईडी होती है रिसाइकल, ये वाली रिसाइकल हो गई, और रिसाइकल होने के बाद ये इसके इसके अपलाइन को फॉलो करेगी। यानी कि ये जो यू है, जब यू की आईडी रिसाइकल होगी तो ये ऊपर को जाएगा, यानी कि इसका एरो जो है ऊपर को जाके इसके अपलाइन के नीचे जाके फिर से ये लगेगा, यानी कि फिर से उसी आदमी को इनकम कमा के देगा। तो क्या होगा, जो यहाँ पे एडमिन है, मान लीजिए ये एक नंबर आईडी है, एक नंबर आईडी है, उसके ऊपर तो कोई नहीं होता। अब नीचे जो टॉप लीडर के, जो टॉप लेवल के बंदे जो शुरुआत में जो जुड़ गए, टॉप पोजीशन पे आ गए, तो वहां से भी जो पैसा निकलेगा वो सारा का सारा ऊपर गया, और ऊपर गया तो सारा कंपनी के एडमिन के पास, उसकी कोई एंट्री भी नहीं होती। बट क्या होगा, मान लीजिए अगर फोर्साज के अंदर 16 लाख लोगों की कम्युनिटी है, और एक बंदे से अगर 2 बार स्पिल भी गया होगा तो 32 लाख, यानी कि मैं कहता हूँ 10 लाख ही स्पिल गए, और 10 लाख लोगों, यानी कि उसमें मैंने भी काम किया है, बहुत अच्छा सिस्टम था, बट छोटी छोटी कमियां थी उसके अंदर भी। तो यहाँ पे क्या है, वहां पे एक नंबर आईडी के ऊपर मान लीजिए 10 लाख स्पिल गए। अब ये 10 लाख स्पिल अगर लोगों के नीचे आके लगते, यही ट्री अगर हम उल्टा कर दें ऐसे करके, तो कितना बड़ा बूम आ जाएगा कि यहाँ पे एक आम आदमी को, एक नॉर्मल बंदे को यहाँ पे एडमिन की आईडी जब नीचे जाके लगेगी, या उसके अपलाइन की जब आईडी नीचे जाके लगेगी, तो सोचो कितना बड़ा जो है ना यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यही फॉर्मूला इसके अंदर इस्तेमाल होता है बिटवर्ड्स के अंदर। यानी कि जब आप यहाँ पे हैं और आपने पहला डायरेक्ट लगाया, दूसरा लगाया, तो इन दोनों की इनकम जाती है आपके अपलाइन को। तीसरी, चौथी, पांचवी वहां भी मिलती है दूसरे सिस्टम में भी, और यहाँ भी मिलती है हमें। अब छठी आईडी जैसे ही आई, तो छठी आईडी से ये हो गया रिसाइकल, और ये यू की आईडी जो है 3 नंबर के नीचे आके लग जाती है यहाँ पे। अब सोचो, यहाँ पे डबल पावर है। जो लोग स्पिल 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 चिल्लाते हैं, नॉन वर्किंग चिल्लाते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि यहाँ पे डबल है। यहाँ पे एक तो स्पिल आ रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने 6 डायरेक्ट लगाए, तो पहला डायरेक्ट पहली रो में 2 हो गए, 3, 4, 5, 3, 4 जो है एक नंबर के नीचे हो गए, और 5, 6 हो गए 2 नंबर के नीचे। तो यहाँ पे इन दोनों को स्पिल मिला, बट साथ में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिला कि इनके अपलाइन की आईडी यहाँ पे देखेंगे, ये गोल गोल यहाँ पे मैं गोला बना देता हूँ, 3 नंबर के नीचे आकर के ये लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है समझने के लिए। अगर आप जरा सी भी नॉलेज रखते हैं मैट्रिक की, तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा, ये बहुत बड़ी पावर बनती है इसको लेकर के। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बहुत सारे सिस्टम में क्या होगा, जैसे ही मतलब 2-4 महीने पूरा सिस्टम का माहौल बनाया जाता है, और फिर एक दिन वो लॉन्च होता है, तो लॉन्च होते के साथ ही ना लोग उसमें घुस जाते हैं, पहले दिन ही जो है
बड़े बड़े स्लॉट बाय करके बैठ जाता है, इसके पास पैसा होता है। उसके बाद जो लोग उसमें काम करते हैं बेचारे, उनकी मेहनत का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है उन लोगों के पास चला जाता है जो लोग कुछ काम नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इन्वेस्टर पैसा कमाएगा नो डाउट, बट सिस्टमेटिक तरीके से कमाएगा। और किसी की जो है मेहनत का यहाँ पे जो है किसी को भी यहाँ पे वो नहीं होने वाला है कि भाई ये मेहनत, जो मेहनत करेगा वहां पे मिलेगा, जो पैसा लगाएगा उसको ही मिलेगा। बट वहां पे एक कंडीशन लगी हुई है, क्योंकि अगर ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लगी होती तो ये सिस्टम क्रैश हो जाता, क्योंकि हर एक बंदे को पसंद है 100% वर्किंग वाले में काम करना, फास्ट इनकम कमाना। मुझे भी पसंद है, सबको पसंद है। हर एक बंदा यहाँ पे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि फास्ट इनकम उसे पसंद नहीं है। तो फास्ट इनकम कैसे आती है? 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्लान में, जिसमें 100% डायरेक्ट होता है, ये 100% पैसा मिलता है। तो यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि छोटा स्लॉट छोटी इनकम, बड़ा स्लॉट बड़ी इनकम। अगर आपको यहाँ पे बड़ी इनकम करनी है तो बड़ा स्लॉट बाय करना पड़ेगा, जैसा कि हर जगह होता है और यहाँ भी होता है। तो यहाँ पे पहले 5 स्लॉट, यानी कि 5, 10, 20, 40, 80, 80 तक ये बनते हैं 155 एडीए के। तो 155 एडीए से ज्यादा कोई भी यहाँ पे स्टार्टिंग में बाय नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पे 6 नंबर और 7 नंबर, यानी कि 160 और 320 का स्लॉट बाय करने के लिए, क्योंकि अगर हमें बड़ी इनकम कमानी है तो बड़ा स्लॉट बाय करना होगा। अब सोचो 160 और 320 के साथ आपके 7 स्लॉट बाय हैं, तो कभी आपको 5 एडीए वाले में इनकम आ रही है, कभी आपको 20 वाले में आ रही है, कभी आपको 160 वाले में आ रही है, कभी आपको 320 वाले में आ रही है। अब सोचो कि अगर इसका रेट $2 चला गया और 320 वाली आपको एक इनकम आ रही है, तो भाई साहब $700 होते हैं, 63,000 रुपए। सोचो जब आपको आएंगे तो कैसा फील होगा। सोचो आपको 640 एडीए एक झटके में, एक स्लॉट में आपको इनकम आ रही है, तो सोचो आपको कैसा फील होगा। यानी कि 1 लाख से भी ऊपर, 1.25 लाख रुपया एक एक स्लॉट से आ रहा है, तो सोचो क्या फीलिंग होगी इस समय। तो यहाँ पे जो है 8 नंबर 9 नंबर बाय करने के लिए हमें 4,000 का देना पड़ता है, और ऐसे ही अगर हमें 14 स्लॉट बाय करने हैं तो 32,000 एडीए का बिजनेस यहाँ पे हमें देना होगा आरओआई वाले में। अब समझ लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा काम करने में बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया 115 से। 115 में क्या होता है कि हमारा इस सेल्फ पूल का स्लॉट बाय हो जाता है, ये वाला 5। अब जब 3 इनकम हमें मिलती है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर की सेकंड रो में 3 इनकम मिलती है, तो हो जाते हैं 15। आप देख सकते हैं 15 में से मैं क्या करूंगा, 10 वाला जो है स्लॉट में बाय कर लूंगा, और 5 जो है मेरे बच जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे आगे बिजनेस करना है तो मुझे बाय करना पड़ेगा। फिर जब 10 वाले स्लॉट में मेरे 3 लोग आएंगे, मैं एक महीने में एक ही अपग्रेड कर पा रहा हूँ। मैं 14 महीने का पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, बहुत स्लो स्लो। बहुत से ऐसे होंगे यहाँ पे ये 2 महीने में 4 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट मैं अपनी अगर कैपेसिटी बोलूँ कि मैं 14 महीने में अगर यहाँ पे पहुंच गया तो देखिए क्या मिरेकल हो सकता है। तो यहाँ पे जो है 10 वाले में मेरे को 3 इनकम मिलेंगे, 30 एडीए, तो मैं अगला वाला बाय कर लूंगा। 20 एडीए का स्लॉट जो नेक्स्ट स्लॉट है, मेरे पास बच जाएंगे 10 एडीए। फिर से मैंने 20 एडीए में जब 3 इनकम आएंगी मेरे को, तो यहाँ पे 60 हो गई। फिर यहाँ 40 का मैंने अगला बाय कर लिया। इसके बाद जो है मेरे को यहाँ पे 20 बच गए। ऐसे करते करते 14 महीने के अंदर मेरे को जो यहाँ पे बचत होगी, सारा कुछ अपग्रेड करने के बाद, देखिए यहाँ पे 81,910 का मैंने अपग्रेड भी कर लिए, सारे के सारे पैकेज 14 के 14 स्लॉट बाय कर लिए। और यहाँ पे 1,63,835 एडीए मेरे सेविंग भी हो गए। आप सोचो, आप 1,63,835 एडीए, और अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है $2 या $5, सोचो 16 पंजे 80, यानी कि $8 लाख। माय डियर सोचो, $8 लाख, यानी कि 7.25 करोड़ रुपए। अगर 14 महीने में 7.25 करोड़ रुपए भी अगर यहाँ से कमा ली, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई घाटे का सौदा है। और अब हम बात करते हैं ग्लोबल पूल की। ग्लोबल पूल में क्या होता है कि 10 से स्टार्ट होता है यहाँ पे स्लॉट। अब 10 से जब स्टार्ट होता है, 10, 20, 40, 80, यहाँ तक 80 तक बाय कर सकता है कोई भी व्यक्ति। यहाँ पे 4 स्लॉट बाय कर सकता है। इसके अलावा ना तो कोई बिजनेस की कंडीशन है, फिर ये ऑटोमेटिक मोड में खुद ही चलता है। 40,960 की जो है यहाँ पे हाईएस्ट जो है स्लॉट है। इसके आगे आप बाय नहीं कर सकते, ना ही इसमें कभी कोई ऐसा स्लॉट है। तो यहाँ पे ये भी जो फॉर्मूला है वो भी इसी फॉर्मूले के ऊपर काम करता है, विन विन सिचुएशन के ऊपर। यानी कि यहाँ पे जो ट्री चलता है, वो जो मैट्रिक चलता है वो उल्टा चलता है, यानी कि वो नीचे को चलता है, ऊपर कुछ भी नहीं जाता, नीचे को चलता है। यानी कि आपका अपलाइन भी आपका डाउनलाइन बनेगा। एक बार अपलाइन रहेगा, उसके बाद वो आपके डाउनलाइन बन जाएगा। और यहाँ पे एडमिन की आईडी भी लोगों के नीचे जाके लगती है और लोगों को फायदा पहुंचाती है।
इसके बाद जो है, जैसे ही मैंने सेल्फ पूल में जो काम किया था, काम करके मैं यहाँ पहुंचा था, साथ साथ पैरेलल ये भी चलता है। सपोज करो 13 महीने में ये भी मेरा हो गया और 14 महीने मेरा वो हो गया, तो दोनों की टोटल इनकम मिला करके एक एक साइकिल की यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, तो 3,27,655 ADA अगर $5 रेट चल रहा है, तो भाई साहब आप हिसाब लगा लो कितने पैसे हो गए। लगभग लगभग आप सोच सकते हैं, लगभग लगभग यहाँ पे 14.5 करोड़ रुपए आपके यहाँ पे बनेंगे इंडियन आइडल में, अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर गलती से भी एक एक साइकिल और कंप्लीट हो जाता है दोनों पुलों का, तो यहाँ पे टोटल इनकम जो हो जाती है आपकी 8,19,155 ADA। अगर इसका रेट 2 साल बाद, 1.5 साल बाद $1 चल रहा है, मुझे 1 1.5 2 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में, और $5 रेट हो गया, तो भाई साहब आप सोच सकते हैं, $40 लाख। $40 लाख मतलब 36 करोड़ INR। और जब 36 करोड़ INR एक बार ये आपके पास आ जाएंगे, तो होगा क्या, कम से कम 10 करोड़ तो आप खर्चे करोगे ही। 10 करोड़ में खर्चे में क्या होगा, एक अच्छी सी गाड़ी लेंगे, घर भी लेंगे अच्छा सा, और रेंटल प्रॉपर्टी बनाएंगे। ये तीन चीज काफी है 10 करोड़ में, हो जाएंगे आराम से। आपका महीने का खर्चा भी चलता रहेगा। इसके बाद आपके पास बच गए 26 करोड़ के एडीए। जी हाँ दोस्तों, अगर 26 करोड़ के एडीए की जगह अगर आईएनआर होते, 100 साल भी रखोगे तो भी आपके 127 करोड़ नहीं बनने वाले, कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब उसमें उतने के उतने ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो करेंसी है इस टाइम पे वो रियल गोल्ड है, रियल एसेट है, इसे बोलते हैं रियल एसेट। क्योंकि क्रिप्टो में मैंने आपको बताया था, हर 4 साल में बिटकॉइन की सप्लाई जो है आधी हो जाती है, और एक इवेंट होता है यहाँ पे हार्ड फोर्क। हार्ड फोर्क के बाद जो है बिटकॉइन की सप्लाई जब आधी हुई, तो डेफिनेटली इसका रेट बढ़ता है, उसके बाद बुल रन आता है। तो बुल रन जो है, पिछले बुल रन में एडीए ने लगभग 40 से 50 गुना का प्रॉफिट दिया था, और अब की बार इस बुल रन में जो है, अगर इसने हमें 10 से 15 गुना का भी प्रॉफिट दे दिया, तो सोच लीजिए कि अगर $5 भी रेट चला गया, तो हम फाइनेंशियली फ्री हैं। सो आप लगा सकते हैं हिसाब के, मान लीजिए ये जो मैंने आपको दिखाया था, $40,000, $40 लाख जो बने आपके 36 करोड़, 36 करोड़ में आपके 26 करोड़ के जो है एडीए आपके पास पड़े हैं। अगले 4 साल में फिर से बुलरन आएगा, और आपको अगर 10 गुना प्रॉफिट भी दिया, तो 260 करोड़ बनते हैं। 60 करोड़ फिर से खर्चे कर देंगे आप, फिर 2032 में फिर से हाल्विंग होगी, फिर से बुलरन आएगा, हो सके कि वो आपको 20 गुना प्रॉफिट दे रहा, तो ऐसे करते करते जिंदगी बीत जाएगी आपके, पैसे खर्चे करते करते। बट आपके पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे, आपकी आने वाली जनरेशन को कभी भी काम करना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस सिस्टम से चलेंगे, इतने कमालियर सिस्टम से चलेंगे, तो डेफिनेटली जो है ना आप इतना कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेरे पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिन लोगों ने गेन बिटकॉइन में बीटीसी कमाए, उन्होंने आज भी होल्ड किए हुए हैं, तो डेफिनेटली उनकी जिंदगियां बदल गई। उन्होंने कमाया तो उस समय पे 50 लाख था या 1 करोड़ था, लेकिन वो 100 करोड़ 200 करोड़ अपना पैसे ही बन गए। इसी तरीके से फोर्साज इथेरियम में जिन लोगों ने पैसा कमाया था, जिन्होंने कमाया था तो 1 करोड़, बट जिसने भी संभाल के रखे हैं उसका बन गया 50 करोड़। ये विद प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पे जाकर के, कि जिस समय फोर्साज स्टार्ट हुआ था उस समय 80 85 डॉलर का था, और जब ये हाईएस्ट गया था 4,000 डॉलर का था। यानी कि जिसने उस समय पे 1 करोड़ रुपए कमाया था, वो 20 30 करोड़ तो अपना आप ही बन गया। उसमें से अगर 2 4 करोड़ रुपए उसने खर्चे भी कर दिए होंगे, तो फिर भी उसके पास 20 25 करोड़ बचे होंगे, और ये जिंदगी भर से खत्म नहीं होने वाले, अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा तो। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, कोई भी बंदा हो तो ये पूछता है कि भैया ये लोग 9% देंगे कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल। अब 9% देंगे कहाँ से, ये हम कोई भी बंदा कोई भी सिस्टम ज्वाइन करता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई जनरेशन पार्ट क्या है। तो माय डियर, जनरेशन पार्ट दुनिया में कुछ नहीं होता, जो जमीन से उगता है सिर्फ वही जनरेशन होता है। तो जो ऑफिस खोल के जो लोग बैठे रहते हैं, तो वो बड़े अच्छे जवाब देते हैं कि भाई हमारा ना दुबई में खुद का ब्रोकर हाउस है, हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम है जो कि ट्रेड करती है। वो ट्रेडिंग में हमें 20 से 25% जो है निकाल के देते हैं, उसमें से हम 10% दे देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर क्या होता है, आप सोचो कि आप अपने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, और रिलैक्स माइंड से ये सोचो, ये एक सर्च करो कि भाई टॉप 100 पीपल रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे पहले जो नाम निकल के आएगा वो एलन मास्क का निकल के आएगा।
बेचारे ये आधे परसेंट पे काम करते हैं और हजारों करोड़ रुपए लगा करके ये अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं। और हमारे देश के भी श्री रतन टाटा जी हैं, और अंबानी साहब हैं, अडानी साहब, जितने भी हैं ये सारे के सारे लोग, ये सिर्फ आधे परसेंट पे बिजनेस करते हैं। इन्हें कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो इन्हें 15 20 25% निकाल के दे सके। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है ही नहीं। अब सोचो कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है इसको वो खरीद नहीं सकता है। एलोन मस्क या बिल गेट्स या वॉरेन बफेट, जितने भी ये टॉप बिलियनियर हैं, ये किस इंसान को खरीद नहीं सकते। आज तक इन्हें ऐसा क्यों नहीं मिला? तो अगर ऐसा होता तो ये लोग टॉप पे होते ना, वो नहीं होते। उस लिस्ट में यही इन्हीं लोगों के नाम आ रहे होते जो कंपनी खोल के बैठे होते हैं, जो ब्रोकर हाउस खोल के बैठे होते हैं, बताते हैं हमें। तो जब मार्केट क्रैश होती है ना, तो ये सारे के सारे लोग जो है ना, मोस्ट वांटेड बन जाते हैं, नजर नहीं आते फिर कहीं भी, सब इनको ढूंढते हैं फिर। ये मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं। अब देखिए, फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या किसी में भी करेंसी में ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर मान लीजिए फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं और 2 दिन मार्केट बंद रहती है, तो उसमें क्या होता है, जब रोटेशन ही नहीं हुई तो मतलब ना तो किसी के पास पैसा आया ना गया, ना कोई प्रॉफिट में है ना कोई लॉस में है। जब बाजार ही नहीं चला तो फिर वो सब कुछ बंद है। तो दुनिया में सब कुछ रोटेशन है। अब बैंक की बात करूं, बैंक में सिर्फ अगर 3% लोग भी अगर पैसा लेने एक साथ पहुंच जाए, तो बैंक के पास पैसा होता ही नहीं है। वो वहां पे होते हैं, जो हमारे अकाउंट में पड़े हुए वो सिर्फ डिजिट हैं। डिजिट ही इधर से उधर घूमते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी रोटेशन है, बट बड़े स्मार्टली तरीके से किया गया है। सामने से बता रहे हैं आपको, बड़े स्मार्टली तरीके से है। तो दोनों दोनों चीजों को आपस में कैसे इंटर कनेक्ट किया गया बड़ी ही खूबसूरती के साथ। तो यहाँ पे जितने लोग भी जो है इनकम कमा रहे होंगे, आप सोचो किसी का 10, ग्लोबल में किसी की 10 एडीए की इनकम जा रही है, किसी की 20 की जा रही है, किसी की 40 की जा रही है, किसी की 80 की, किसी की 60 की, कोई 320 कमा रहा। सोचो हर एक उस पे से जब 5% डिडक्ट होगा 2560 तक, तो कितने लोगों की आरओआई चली जाएगी। और 5% में किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। और जो बड़ा स्लॉट होगा 5120 से लेके 40,960 तक, वहां पे 10% का डिडक्शन है। सोचो किसी ने 40,000 का बाय किया, किसी ने 20,000 का बाय किया, तो 10% यानी कि 2,000 एडीए, 4,000 एडीए जब डिडक्ट हो रहे हैं, तो सोचो कितने लोगों की वहां पे जो है ना आरओआई चली जाएगी। तो यहाँ पे इसने अपनी जनरेशन खुद ही तैयार कर ली, इसने अपना खाना खुद ही तैयार कर लिया। यहाँ पे भी रोटेशन बड़े स्मार्टली तरीके से है बस। तो यहाँ पे जो सेल्फ पूल में जो रोटेशन होती है, सॉरी डिडक्शन जो होती है, वो 160 से स्टार्ट होती है, 2560 तक 5% रहती है, 5120 से 40,960 तक 10% है। अब यहाँ पे मिनिमम रिकमेंडेड पैकेज मेरी तरफ से 405 बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग चाहे तो आप 115 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे हैं और आप क्रिप्टो में लगाना चाहते हो, पहली बात तो यहाँ पे कोई लोन लेके, कोई गिरवी रख के, कोई उधार लेके ऐसा पैसा इसमें ना लगाएं जिससे आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ आए, तकलीफ हो। तो यहाँ पे क्रिप्टो है, यहाँ पे जो है मैंने आपको एग्जांपल दिया था शिबा इनू का। जिन लोगों ने $1000 लगाए थे 22 जनवरी जनवरी 2022 में, तो उनके 3 महीने बाद $10 भी रह गए थे। 4 महीने बाद इतनी मार्केट डिप, और जिन्होंने संभाल के रखा था नवंबर में सेल किया, उन्होंने 400 करोड़ रुपए में कैश किया। ये मैं नहीं कह रहा, आप रिसर्च कर लो, आप कॉइन मार्केट कैप पे देख लो जाके इसका प्राइस। तो यहाँ पे क्रिप्टो में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो आप इसमें वही पैसा लगाएं जिससे आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और लेकिन 10 साल से यहाँ पे क्रिप्टो में हूँ, तो बहुत कुछ मैंने यहाँ पे देखा है, सीखा है, जाना है। तो प्लीज एक बार आडा के बारे में अपनी जो है रिसर्च भी खुद कर लें। और यहाँ पे जो है मिनिमम मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड पैकेज है, मैंने तो 3305 से किया है, बट आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करे, आप यहाँ पे 805 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, 2000 से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे कर सकते हैं। मिनिमम जो है 115 है बस, इससे कम नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपकी चॉइस, आप जितना मर्जी लगाएं। यहाँ पे जो है, अगर आप साथ में जितना आप आरओआई में लगाना चाहते हैं, उसके साथ अगर आप 305 एडी अगर और ऐड कर देंगे, तो उससे फायदा क्या होगा। आपका जो अपलाइन है, जो काम कर रहा है बेचारा, मेहनत कर रहा है, रातों को जूम कर रहा है, दिन में जूम कर रहा है, तो उसकी मेहनत का फल भी आपको यहाँ पे पूरा मिल सकता है। और अगर आप
150 ADA अगर ग्लोबल पूल में भी लगा देंगे तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो हो रही है, जैसे जैसे ऑटोमेटिक ट्री चल रहा है, तो वहां से भी आपको पैसा आएगा। हो सकता है कि आपका प्रिंसिपल यहाँ पे 10 दिन में निकल गया, हो सकता है आपका प्रिंसिपल यहाँ पे 2 दिन में निकल गया, हो सकता है आपका प्रिंसिपल यहाँ पे 10 महीने में निकला, अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट। तो यहाँ पे जो है, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, भाई यार आप आडा की इतनी तारीफ कर रहे हो, इतनी टेक्नोलॉजी बता रहे हो, ये बता रहे हो, वो बता रहे हो, दुनिया भर की जहान की खबरें भरी पड़ी हैं यूट्यूब पे, आडा के बारे में पूरा भरा पड़ा है यूट्यूब, तो क्यों ना हम आडा ही खरीद के रख लें। बिल्कुल रख सकते हो, डेफिनेटली रख सकते हो। बट वहां रखने में और यहाँ लगाने में फर्क क्या होगा, पहले ये जान लो। अगर आप 100 ADA अपने वैलेट में या किसी एक्सचेंज पे रखें, तो वो 100 साल भी रखे रहे तो वो 100 के 100 ही रहेंगे, बट डेफिनेटली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 ADA आज मान लीजिए $60 के हैं, तो हो सकता है $6000 के हो जाए 2 4 10 20 साल बाद, 2 4 6 साल बाद। लेकिन अगर आपने यहाँ बिटवर्स में लगाया, तो यहाँ पे 100 का मिलता है 300। 300 तक यहाँ पे 3x की कैपिंग है। कैपिंग किस किस के ऊपर है, ये बड़े ध्यान से समझना। हमारी आरओआई के ऊपर, हम जब काम करते हैं पैकेज की जो इनकम आती है उसके ऊपर है, और हमारी आरओआई के ऊपर है, और सिंगल लेग पे जो 1% मिलता है उसके ऊपर है, और रॉयल्टी के ऊपर है। ये 5 इनकम मिला करके कैलकुलेट होता है 3 गुना। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करें, 3 गुना तक यहाँ पे होता है। और सेल्फ पूल ग्लोबल पूल में जो इनकम है वो अनलिमिटेड है, उस पे कोई कैपिंग नहीं है। आप एक स्लॉट से 1000 बार 2000 बार कितनी बार भी आप उससे इनकम ले सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। बट अगर आपने 100 लगाए यहाँ पे, और आपके जो है 300 हो गए, 3x तक मिलेगा। तो अगर $1 का भी रेट चल रहा है तो $300 हो गए, जबकि आज सिर्फ $70 के बनते हैं, डॉलर के। तो यहाँ पे $300 के बन गए। अगर गलती से भी $5 के जाना है, तो $1500 हो गए। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 15 ADA आपके जो है 15% कहाँ पर, आपकी ब्लॉकचेन में भी सेफ है, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी सेफ है। वो भी अगर कैलकुलेशन लगाओ यहाँ पे, तो $1575 बनते हैं माय डियर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिनिमम विड्रॉल जो है यहाँ पे 20 ADA का है। जब भी आपके 20 ADA हो तो विड्रॉल मार सकते हैं। एक्टिवेशन आडा आडा के वेब 20 ब्लॉकचेन पे है। ऑल डिपॉजिट एंड विड्रॉल विल बी डन आडा वेब 20 ब्लॉकचेन। और 5% हर यहाँ पे विड्रॉल पे आपका चार्जेस करता है। यू कैन विड्रॉल एनी टाइम, कोई संडे मंडे ट्यूसडे या किसी पर्टिकुलर डेट का वेट नहीं करना। अब ये मेरा प्लान यहाँ से पूरा हो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर किसी की कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अपनी शेयरिंग करना चाहता है कि बिटवर्स में उसको क्या अच्छा लगा, तो वो बिल्कुल कर सकता है, बेधड़क कर सकता है। हम खुले मन से उसका स्वागत करेंगे। और यहाँ पे जो भी को होस्ट हैं, तो वो हैंड राइज कर सकता है जो भी शेयरिंग करना चाहता है, तो मैं उसको अनम्यूट कर सकता हूँ। बाकी जो है, जस भाई यहाँ पे हैं या नहीं है, जसप्रीत भाई यहाँ पे हैं ऑलरेडी। तो जस भाई अगर आपका कोई मैसेज है तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसे वाइंड अप करेंगे। और जल्दी से हम बुला भाई ले। आप कंटिन्यू रखिए जैसा। जी जी। ओके। सो हमारे बीच में जो भी कोई व्यक्ति शेयर करना चाहता है यहाँ पे, हमारे कोई पुराने नए साथी, तो वो हैंड राइज कर सकते हैं। हमारे बीच में इंद्रप्रीत मैडम है, मैंने उनको को होस्ट बना दिया है। तो मैम आप अपने आपको, हाँ, अनम्यूट करके मैम आप जो है शेयर कर सकते हैं। कैलाश जी हैं यहाँ पे, हम कैलाश जी को अनम्यूट करेंगे। पहले हम मैम को सुन लेते हैं। मैम स्वागत है आपका। यस हाँ मैम। जी सर, थैंक यू अकरम सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। जी मैम। तो यहाँ सिस्टम में मैम आपको क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे, थोड़ा सा हमारे नए लोगों को बताएं कि आपने बिटवर्स क्यों ज्वाइन किया और यहाँ पे खास क्या है। जी सर, बिल्कुल। मैंने बिटवर्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि जो आपका प्लान है और जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो सर, सबसे पहले तो 100% ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि मैंने भी स्लॉट सिस्टम में कभी काम नहीं किया था, मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने पूल वूल सुने थे, लेकिन पूल से कभी इनकम आई नहीं। जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा आरओआई में मेरा 500 एडा, और मैंने सेल्फ पूल ग्लोबल पूल के 80 एडा का फिल कर दिए थे सारे स्लॉट, और मेरे को सेल्फ पूल से 160 एडा की इनकम आ चुकी है। और ग्लोबल पूल से भी मुझे 28.5 एडा की इनकम आ गई है सर।
और जो मेरा जितना मैंने इन्वेस्टमेंट में 500 प्लस तो मेरा विड्रॉल भी हो चुका है, अभी मेरा 1 मंथ ही हुआ है। तो ग्रेट। बस मैं ये, हाँ जी सर बिल्कुल। और मैं अपनी टीम को और जो नए गेस्ट आए हैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, मेरी उस दिन भी वो लाइन अधूरी रह गई थी जो मेरे बिल्कुल दिल ये के पास है। मैं यही, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी लक्ष्मी आए ना आपके आगे, तो कभी भी मुंह धोने मत जाओ। मतलब कि अगर आप मुंह धोने चले गए तो लक्ष्मी समझ लो कि आपके घर के आगे से निकल गई। तो ऐसा ही अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है लाइफ में, तो उसको जल्दी से झट से ग्रैस्प करना चाहिए, किंतु परंतु हटा देने चाहिए, तभी पैसा आता है। तो बस मैं यही सब लोगों को बोलूंगी कि अगर जैसे आपने अगर प्लान सुना है, आपको अच्छा लगा है, कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, तो अपने सीनियर से बात करें और इसको ज्वाइन करने में डिले ना करें। क्योंकि जैसे कि क्रिप्टो का चाहे रेट हो चाहे इंसान हो, जाना सबको ऊपर ही है। वो ऊपर जाना ही जाना निश्चित है। यस मैम, थैंक यू यस। सर। थैंक यू। तो हमारे बीच में एक और शख्स हैं हमारे, कैलाश गायकवाड़ जी। तो सर आप अनम्यूट है मेरी साइड से। सर यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। वेलकम सर। हेलो, हाँ सर, थैंक यू सर मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए। सर मेरा खाली एक ही सवाल है। मैं तो फोर्सेज में ऑलरेडी कर चुका हूँ, पर वहाँ से मुझे कोई अर्निंग तो नहीं हुई। और और मैं चंद्र प्रकाश सर है, उन्होंने मुझे इस मीटिंग में इनवाइट किया है अभी। जी। हाँ, तो सर ज्वाइनिंग तो नहीं लिया है, पर ज्वाइनिंग सर कम से कम कितना स्लॉट से ले सकते हैं अपन, ऐसा कितना सर एडा से ले देखिए, सकते हैं? आप सेल्फ पूल 5 स्लॉट और ये ग्लोबल पूल के 4 स्लॉट ही बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और देखिए सर, मेटाफोर्स की मैं और उसमें फर्क मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मुझे नहीं पता आपके समझ आया नहीं आया, बट वहां पे क्या है कि 10 में से सिर्फ 2 से 3 लोगों को स्पिल जाता है और बाकी को नहीं जाता। बट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं भी कर पाए तो आपका प्रिंसिपल तो कम से कम मरेगा नहीं, यानी किसी का भी नहीं मरेगा, और यहाँ पे आपको उल्टा इनकम और आएगी। मैंने आपको एक मैजिक दिखाया कि भाई अगर आपने यहाँ पे 50-60 डॉलर अगर आज इन्वेस्ट कर दिए, और वो 100 के जो है ना 3 गुना तक जो है आपको यहाँ पे अर्निंग आएगी। बट वही आपके 50-60 जो है वो कितने बन जाएंगे? 300, यानी कि $1 का रेट भी हुआ तो 300 एडीए में वो जो है $300 में कन्वर्ट होंगे वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना बड़ा यहाँ पे बूम हो सकता है। जी सर, और कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके। तो जस भाई, आपको कुछ कहना है या फिर हम वाइंड अप करें? अगर भाई मैं कहीं बैठा हूँ अभी, ओ, यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम कल मिलते हैं सेम टाइम सेम लिंक पर। और तब तक के लिए सभी लोगों को शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।